मैं डॉक्टर आरपी सिंह, होम्योपैथी चिकित्सक, आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। यदि आपको किसी भी रोग से संबंधित कोई समस्या हो तो हमारा वीडियो देखें। मैंने अब तक लगभग सभी रोगों के लक्षण अनुरूप उपचार वाली वीडियो बना रखी है। यदि आपको परामर्श लेना हो तो मेरे क्लिनिक पर आएं। मैं आपको होम्योपैथी की दवा आर्निका मॉन्टेना के सिम्टम्स और यूजेज बताने जा रहा हूँ। इस औषधि का प्रयोग रस रक्त प्रधान मनुष्यों पर जिनका चेहरा बहुत लाल और मन प्रफुल्लित रहता हो, विशेष तौर पर होता है। चोट लगने अथवा गिरने के कारण किसी तरह की बीमारी हुई हो, नई अथवा पुरानी बीमारी हो, तो उस रोग में यह अत्यंत लाभदायक है। चोट की वजह से किसी भी नई और पुरानी बीमारी में, चोट के कारण आदि भौतिक या किसी यंत्र वगैरह से चोट के कारण किसी बीमारी या बदहवासी और इसके साथ ही अनजान में पेशाब पखाना हो जाना, किसी भोथरे यंत्र की चोट का कुफल, चोट वाली जगह पर जख्म का न होना या कुचल जाना, चोट वाली जगह में पीप और शरीर का रक्त दूषित होना बंद करके सूखने की क्रिया में यह बहुत मदद करती है। समूची हड्डी के टूट जाने पर और उसके बाद ज़्यादा पीप पैदा होने पर इस दवा का व्यवहार करना चाहिए। मस्तक कुचल जाने के कारण मस्तिष्क का प्रदाह, विशेषकर जब उसी कारण मस्तिष्क में रक्त बहना शुरू हुआ हो, तब सोखने की क्रिया के लिए इसका प्रयोग होना चाहिए। सारे शरीर में चोट, जख्म या कुचलने की तरह बहुत ज़्यादा तकलीफ़ और दर्द, मानो कोई लाठी डंडा से चोट पहुंचा रहा हो, बिस्तर बहुत कड़ा मालूम होना, जिस चीज़ पर इसका रोगी सोता है वही बहुत कड़ी मालूम होती है। इसी कारण रोगी हमेशा नर्म स्थान पाने के लिए बेचैन रहता है तथा इसी कारण सोने का स्थान बराबर बदलता रहता है। प्रयोग के लिए संक्षिप्त लक्षण: ज़्यादा दर्द, ज़्यादा भय, छूने या किसी के पास आने पर भय मालूम होता है, बेहोशी, प्रश्न करने पर जवाब देता है परंतु तुरंत बेहोश हो जाता है, विषष्णता, रोगी कहता है अच्छा है, अकेला रहना पसंद करता है, सिर गरम, सिर में जड़ता, मस्तिष्क में चेतना अधिक, सिर की हड्डी में सिकुड़न या खिंचाव मालूम पड़ना, मस्तिष्क आवरण झिल्ली प्रदाह, बेहोशी, सिर में चक्कर आने का पुराना रोग हो, एक ही जगह दो देखना, चोट के कारण पेशियों का लकवा, रेटिना या आँख की पुतली से रक्त निकलना, साफ दिखाई न देना, आंखें बंद करने पर सिर में चक्कर आने लगना, आंखें गड्ढे में धसी हुई, नाक ठंडी और घाव की तरह मालूम होना, बार बार नाक से रक्तस्राव होना, खांसने से रक्त गिरने लगना, चोट लगने के कारण सुनने की शक्ति कम हो जाना या बिल्कुल बहरा हो जाना, कान से रक्तस्राव भी हो जाना, दोनों होठों में गर्मी, लाल निमग्न, मुंह पर चेहरे पर दाद की तरह उद्भेद उभरना, मुख में बदबू, तीता स्वाद, दांत निकलने के बाद मसूड़ों में अकड़न, जबान पर काली मैल चढ़ना, डकार का बार बार आना और उसमें सड़े हुए अंडे जैसी दुर्गंध आना, प्यास, वायु भरना, मांस और वायु में से अरुचि, सिरका तथा खट्टी चीज़ें पसंद होती हैं, रक्त का वमन, पेट भरा मालूम होता है, भोजन में रुचि नहीं होती, वस्ति ग्रहण में दर्द, सीधा नहीं हो सकता, यक्ष्मा रोगी का अतिसार, नींद में अनजाने में पेशाब पैखाना हो जाना, बहुत देर बाद मल त्याग, मल लसदार, आंव श्लेष्मा मिला बदबूदार और पीप जैसा, बदबूदार वायु निकलना और पेट से वायु भरा मटमैला तथा फेन भरा मल निकलना, बहुत ज़्यादा परिश्रम के कारण या ज़्यादा कसरत करने के कारण ईंट के चूरे या सुर्खी के चूर जैसा पेशाब में कली जमना, बहुत गाढ़ा पेशाब होना, चोट के कारण नीली आभा लिए अंडकोश में सूजन, संगम की इच्छा का बहुत बढ़ जाना, प्रसव के बाद बेहद दर्द, रक्तस्राव, रात्रि में खांसी,
बच्चों को रोने की वजह से खांसी, खांसने के समय पंजरी में दर्द, नींद टूटने पर खांसी, छोटी संधियों के बाद आक्रांत स्थान में छूना तो दूर की बात है, किसी के पास आने से भी और शरीर के ऊपरी अंश के अंग प्रत्यंग में चोट लगने और हड्डी खसक जाने का दर्द। बात निचले अंग से आरंभ होकर ऊपर के अंग में चलता है। नीली त्वचा, काले रंग की, काला दाग, खुजलाने वाली जलन भरी फुंसियाँ, छोटी छोटी दर्द भरी फुंसियाँ या फोड़े, एक के बाद दूसरे का पैदा होते रहना, बेड सोर, यच्छाछत, चेहरे पर मुहासे, सन्नापतिक ज्वर, सारे शरीर में शीत या कपकपी, माथे एवं चेहरे में गर्मी तथा चेहरा लाल, हाथ पांव ठंडे, अम्ल मिला रात को पसीना, मलेरिया या सविराम ज्वर, रोज या एक दिन नागा देकर या सवेरे अथवा संध्या को ज्वर, ज्वर के समय या पहले ही जाड़ा, कपकपी के समय प्यास, सारे शरीर का कंपन, तंद्रा भाव, हाथ पांव या निचले अंग ठंडे, ऊपरी अंग या ऊपरी शरीर गर्म, बहुत ज़्यादा खट्टा पसीना, सिर में दर्द, नाड़ीपूर्ण, कठिन, दुर्बल एवं मृदु, जीभ पर काला या पीला लेप, नींद न आना, बहुत थकावट मालूम होना, बेचैनी या तंद्रा भरी नींद, मृत्यु के सपने देखना, रात में भय, नींद में अनजाने में पेशाब पखाना हो जाना, माथा गर्म होकर नींद खुल जाती है। इस दवा की शक्ति मदर टिंचर बाहरी प्रयोग के लिए तथा भीतरी प्रयोग के लिए 1x, 3x या 30 प्रयोग उचित होती है। धन्यवाद।